हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल स्टडीज़। आज का वीडियो कैलेंडर के बारे में है। तो आज का वीडियो पार्ट 1 है। ठीक, तो आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के जानने के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को का भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सप्ताह में सबको पता होगा कि 7 दिन होता है। एक सप्ताह में कितना दिन होगा? 7 दिन होगा। ठीक। और एक सामान्य वर्ष में कितना होता है? 365 दिन। 365 दिन होता है, या फिर 52 सप्ताह और एक दिन। और एक लीप ईयर में कितना दिन होता है? 366 दिन होता है, और इसमें भी 52 सप्ताह और 2 दिन होता है। ठीक है। और एक सामान्य वर्ष क्या होता है? सामान्य वर्ष वो होता है जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। मतलब 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं होगा। ये 4 से पूरा भाग नहीं होगा। ठीक, भाग क्या होता है? 4 से पूरा भाग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं 2019, ये 4 से क्या होगा? पूरा भाग नहीं होगा। 2017 ये भी 4 से पूरा भाग नहीं होगा। 2013 ये सभी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर वो होता है जो 4 से पूरा पूरा भाग लगे। लेकिन 4 से पूरा पूरा क्या होगा? भाग लगे। ठीक, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जो 4 से पूरा पूरा भाग लगे उसमें आ जाएगा क्या? एग्जाम्पल में 2012, 2008, 2016, इसी तरह से वो सब ईयर आएगा जो 4 से पूरा पूरा भाग लगे। अब नेक्स्ट क्या है? शताब्दी में समान ईयर। शताब्दी में समान वर्ष अगर बोले, अगर शताब्दी नहीं है तो 4 से डिवाइड करेंगे। और शताब्दी में बोले, शताब्दी मतलब क्या? शताब्दी बोले तो जैसे 1300, 1400, 1500, इस टाइप से ये शताब्दी वाला वर्ष है। अगर शताब्दी की बात किया जाए तो यहाँ पर 4 से चेक नहीं करेंगे, 400 से चेक करेंगे। अगर 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है, कुछ शेष बच जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? शताब्दी में सामान्य वर्ष। उसका एग्जाम्पल कितना होगा? 1300, 1400, 1500, इस टाइप से। और शताब्दी में लीप ईयर, तो शताब्दी में लीप ईयर निकालने के लिए क्या करेंगे? 400 से भाग देंगे। से क्या करेंगे? भाग देंगे। और ये भाग क्या होगा? पूरा पूरा होगा, यानी कि जो शेष जो होगा वो क्या आ जाएगा? 0। ठीक, अगर ऐसा कोई आता है तो वो बोलेंगे कि शताब्दी में लीप वर्ष है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? 800 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, इसी तरह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में क्या है? कैलेंडर 400 साल के बाद रिपीट करता है। ठीक, तो कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा? 400 साल के बाद। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा? एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 जनवरी 1681। ठीक, मान लेते हैं कि क्या है? मान लेते हैं ट्यूसडे है। ठीक, मान लिया कि ट्यूसडे है, तो फिर 1 जनवरी, अब 400 साल क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी कि 2081। ठीक, उस दिन क्या हो जाएगा? उस दिन भी क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। तो ये इसी तरह से कैलेंडर 400 साल बाद क्या होता है? खुद को रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष अर्थात 29 फरवरी आता है? ठीक, तो 100 साल में कैलकुलेट करना चाह रहा है कि कितना बार 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर आएगा। तो क्या करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? 100 साल दिया हुआ है, तो 100 साल दिया हुआ है तो क्या करते हैं? लीप ईयर को
पता करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो इस टाइप से नहीं करना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, इस टाइप से डायरेक्ट भाग दे करके नहीं करना है। ठीक, क्योंकि 100 साल जो है ना वो शताब्दी वाला है, शताब्दी वाला के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। ठीक, तो 99 हम चेक करेंगे। तो 99 को 4 से भाग देंगे पहले, तो क्या होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, एक शेष बचेगा, फिर 9 होगा, फिर 4 चौकी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो ये 24 क्या हो गया, यानी कि 99 साल में 24 29 फरवरी आएगा, यानी कि 24 बार 29 फरवरी आएगा, 24 बार क्या आ जाएगा, 29 फरवरी आएगा। अब 100वां साल को पता करने के लिए क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 जो है ये शताब्दी वर्ष है, तो 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 100 साल में 29 फरवरी कितने बार आता है, तो 100 साल में 29 फरवरी 24 बार आएगा। ठीक है, डायरेक्ट 100 को 4 से भागा करके 25 नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 100 साल में 29 तारीख कितने बार आएगा। ठीक, 29 तारीख कितने बार आ रहा है। ठीक, तो क्या करना, फरवरी में तो 28 तारीख आ रहा है। ठीक, 28 तक ही रहता है, लीप ईयर में 29 होता है, तो उसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। पहले कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है, 29 तारीख आ रहा है, तो फरवरी का यहाँ काउंट नहीं करेंगे। ठीक, तो एक साल में 12 महीना होता है, यानी फरवरी को हटा देंगे तो 11 हो जाएगा। यानी कि एक साल में 11 बार 29 तारीख आएगा, तो 100 साल में कितना बार आएगा, तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ठीक है, और अभी पहले कैलकुलेट किए हैं कि 100 साल में 29 फरवरी कितने बार आता है, तो 29 फरवरी कितने बार आ रहा है, 24 बार आ रहा है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना 24 बैठा देंगे। ठीक, तो 100 साल में 29 फरवरी, यानी कि 29 फरवरी कितने बार आ रहा होगा, 24 बार आ रहा होगा। तो 24 को यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 11 24 हो जाएगा। यानी कि 100 साल में 29 तारीख 1124 बार आएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेट बटा 7। जितना भी नंबर दिया हुआ है, दिन का संख्या जितना दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे। जितना शेषफल बचेगा उस शेषफल को क्या बोलेंगे कि ओड नंबर है, विषम दिन है। कैसे, से कोई भी कैलकुलेशन किए हैं, उसमें नंबर ऑफ डेट्स कितना दिया हुआ है, दिन की संख्या कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे, तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो हमारे पास 3 बच गया। तो ये जो 3 है ना, ये क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। इस 3 को क्या बोलेंगे, ओड नंबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर 11 रहता तो ओड नंबर 4 हो जाता। उसी तरह से 12 रहता तो ओड नंबर कितना होता, 5 हो जाता। तो मिनिमम ओड नंबर कितना आएगा, 0 आएगा, और मैक्सिमम ओड नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 7 रहेगा फिर वो तो 7 से कट जाएगा, तो फिर ओवरऑल कितना आ गया, 0। यानी कि मिनिमम 0 ओड डे कितना है, 0 है, और मैक्सिमम ओड डे कितना है, 6 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, 100 साल में ओड डेज, 100 साल में विषम दिन कितना है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 100 साल में कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, 100 साल में क्या क्या कंडीशन आ सकता है, एक तो सामान्य वर्ष होगा, और एक और क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। ठीक है, तो 100 साल में हम जानते हैं कि 24 बार लीप ईयर आता है, पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 में 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। यानी कि 76 जो है ना समान वर्ष रहा होगा, और 24 कितना है, 24 ये लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, तो
तो सामान्य 76 क्या है, ये हो जाएगा आपका सामान्य है, ठीक, सामान्य है। और 24 क्या चीज़ है, 24 लीप है, यानी कि 76 वर्ष है, इधर 24 वर्ष है, ठीक। तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, यहाँ पे सबसे शुरू में देख रहे थे तो क्या था कि सामान्य वर्ष में क्या होता है 365 दिन, यानी कि 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि सामान्य में एक दिन एक्स्ट्रा आएगा और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक। ये तो 52 सप्ताह है तो यानी एक कंप्लीट सप्ताह है, 7 दिन का सेट है, इसमें 7 दिन का सेट का एक कंप्लीट सेट बना है 52 बार, ठीक। इसमें तो कंप्लीट है, तो एक्स्ट्रा मतलब विषम दिन एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और लीप ईयर में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि 76 वर्ष, तो ये सामान्य वर्ष है, ठीक। तो इसमें एक्स्ट्रा कितना आएगा, एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक। तो 76 में कितना आएगा, 76 बार एक्स्ट्रा, यानी कि 76 गुना 1, यानी कि 76 क्या होगा, अतिरिक्त दिन आ गया। लीप ईयर कितना, 24, तो लीप ईयर में कितना अतिरिक्त दिन आ रहा था, 2 अतिरिक्त दिन आ रहा था, तो 24, ठीक। तो एक वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन आ रहा था, 24 वर्ष में कितना हो जाएगा, 48 अतिरिक्त दिन आ जाएगा, ठीक। तो टेट इधर कितना हुआ, सामान्य में 76 हो गया और इधर कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये 76 अतिरिक्त दिन 48 अतिरिक्त दिन है, दोनों अतिरिक्त दिन को जोड़ देंगे, क्या होगा, 6 6 12 13 14 हो जाएगा और 7 5 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ओड डेज, ये क्या हो गया, ओड डेज, कितना 124 ओड डेज हो गया। अब जब 124 ओड डेज हो गया तो क्या करेंगे, 124 को क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे, ठीक। तो 7 से भागा देंगे तो 7 एक कम 7, कितना बच रहा है, 5, फिर 4, 7 सतह कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो कितना घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ओड डे हो गया, ये क्या हो गया, ओरिजिनल ओड डेज, ठीक। तो कोई अगर पूछे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कोई पूछेगा डायरेक्ट कि 100 साल में ओड डे की संख्या कितनी होगी, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 100 साल में ओड डे की संख्या 5 होगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। अब बोल रहा इन नॉर्मल ईयर में सामान्य वर्ष 100 साल में ओड डे की संख्या, अभी हम कैलकुलेट किए 100 साल में ओड डे की संख्या कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है, एक समरी टाइप से एक साथ लिख दिया हूँ। इन नॉर्मल डेज 100 ईयर्स ओड डेज, मतलब 100 साल में ओड डेज की संख्या कितना होगा, 5 होगा, ठीक। तो 200 साल में कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 फिर आ गया 10, यानी 7 से ज़्यादा हो रहा है, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 है उसमें एक सप्ताह है, 7 दिन का एक सेट आ रहा होगा, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा, इसका शेषफल जो बचेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि 200 साल में ओड डे का संख्या कितना हो रहा है, 3, 100 साल में 5, 200 साल में 3, तो 300 साल में कितना हो जाएगा, 100 साल में 5, तो 300 साल में 3 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब 15 को क्या करेंगे, 7 से भागा दे देंगे, जब 7 से भागा देंगे तो 7 दूना 14, यानी कि शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच रहा 1, ठीक है। उसी तरह से 400 साल में ओड डे, ठीक। तो 400 साल में ओड डे के लिए क्या करेंगे, 5 गुना 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हुआ ना, ये 400 क्या है, शताब्दी है ना, शताब्दी वर्ष, तो 400वां साल होगा, उसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि 400वां साल ओड डे है या नहीं, क्योंकि हम 100वां साल को 400 से डिवाइड किए तो नहीं भाग लगा था। उसी तरह से 400वां साल को भी चेक करेंगे कि ओड डे है क्या नहीं, तो 400वां साल को चेक करेंगे कि लीप ईयर है क्या नहीं, सॉरी लीप ईयर है क्या नहीं। तो 400 से डिवाइड कर रहे हैं यहीं पे, तो कितना हो जाएगा, कट जा रहा है पूरा पूरी, यानी कि 0 आ रहा है रिमाइंडर, यानी कि ये लीप ईयर है, यानी कि 400वां साल जो होगा ना उसमें 29 फरवरी आता होगा, यानी कि एक और डे और जुट जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक और डे क्या हो जाएगा, और जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल और डे 21, 21 को फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी
100 साल में अगर डायरेक्ट याद रखेंगे इसको कि 100 साल में ओड डे पूछे तो 5 बोलेंगे, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। ठीक है, तो इसका एक चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट इस तरह से है। ठीक, एक तरफ लिखते हैं सेंचुरी, एक तरफ ओड डेज। ठीक, इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर 100 साल है, यहाँ पे 100 साल है, 100 साल में बोलेगा ओड डे की संख्या तो 5 बोलेंगे, 200 साल में ओड डे का संख्या बोलेगा तो 3 बोलेंगे। इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे। 300 साल में ओड डे का संख्या बोलेगा तो 1 बोलेंगे, और 400 साल में ओड डे का संख्या बोलेगा तो 0 बोलेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक, जब इसका पार्ट 2 आएगा तो उस कॉन्सेप्ट का उसका एप्लीकेशन करें कि जो कॉन्सेप्ट है इसका कैसे कैसे एप्लीकेशन करके प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। और पार्ट 2 में यह डिस्कशन करेंगे, कोई भी डेट दिया हो, जैसे 12 मार्च 1917 को कौन सा दिन था, 24 फरवरी 2020 कौन सा दिन था, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, या फिर कोई सेम वर्ष है, सेम डेट है, सेम ईयर है, तो उसमें से कुछ डेट का दिया हुआ है कि उस दिन संडे है तो फिर बताइए इस डेट को क्या होगा, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बनता है वो पार्ट 2 पार्ट 3 में स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो जो भी आपने कॉन्सेप्ट को सीखा उसको एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए अपने खुद से, हैंड रिटन नोट से, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो।